काली मंदिर से यात्रा शुरू। चलिए, यात्रा की शुरुआत हमारे निवास माँ के धाम काली मंदिर से हो चुकी है। आइए चलते हैं इस निराली यात्रा पे और आनंद लेते हैं प्रभु के चरणों का। जय महाकाल। बेल्ट लगा लेता हूँ भाई, एक मिनट रुक जा। हमारी इस यात्रा का पहला टोल टैक्स आ गया है, मतलब टोल टैक्स का श्री गणेश हो गया है। और दिल्ली मुंबई हाईवे के ऊपर सोना रोड क्रॉस करने के बाद अब हम लोग पहला टोल जो है देने जा रहे हैं। तो बस यात्रा में साथ बने रहें, बीच में चीज़ें आपसे और शेयर करूँगा। हो गई है जी एंट्री अब मुंबई हाईवे के ऊपर, जो अपनी तरीके का बेहतरीन ये हाईवे बनाया गया है। मैं पहले भी इस पे गया हुआ हूँ, लेकिन ये थोड़ी लंबी यात्रा है। चल रहे हैं साथ, आनंद लेते हैं। फिरोज़पुर पे जाके आपका पहला आप कह लीजिए मैकडोनल्ड आता है, जो कुछ खाने के लिए या पानी वगैरह के लिए आपको मिल जाएगा। अप्रॉक्सीमेट दिल्ली से गुड़गांव से आप समझे 100-110 किलोमीटर्स के ऊपर ये आता है। और बस आप लोग ध्यान रखें कि जब दिल्ली से निकलें तो थोड़ा पानी वगैरह साथ अपने ले लें, कुछ खाने पीने के लिए। रास्ते में कुछ भी नहीं है, बीच में वैसे कोस्टा कॉफ़ी वगैरह ये सब चीज़ बन रही हैं, लेकिन ये सारा हाई एंड है, बहुत महंगा है रोड के हिसाब से, क्योंकि ये आपको फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गाड़ी के अंदर कुछ हल्का फुल्का सा लेके चलें तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। फिरोज़पुर पर भी आपको पहला पेट्रोल पंप इस रूट का मिल जाएगा। वैसे एक पेट्रोल पंप पहले भी आता है, तो तकरीबन 30 किलोमीटर पहले। तो यहाँ पे भी आपको मैकडोनल्ड का जो मैंने आपको बताया, कोशिश करें कि आप अगर राजस्थान साइड जा रहे हैं तो उस साइड से हम निकलेंगे ही, तो पेट्रोल आप यहीं गिरवा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में जो पेट्रोल है आपको पता है कि उसके रेट आम जगहों से ज़्यादा हैं। तो 10 रुपये तकरीबन महंगा है पेट्रोल और डीज़ल वहाँ पे। डीज़ल का शायद और भी ज़्यादा है, तो ये आप ध्यान रखें। ठीक। Feeling so small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold
जयपुर से अब हम लोग निकल चुके हैं कोटा होते हुए और अब हम लोग जा रहे हैं, कोशिश करेंगे रतलाम तक पहुंच जाएं क्योंकि एक दिन में मैक्सिमम 400-500 किलोमीटर गाड़ी चलानी है। इससे ज़्यादा गाड़ी में चलाता नहीं हूँ क्योंकि जब दर्शन गृह निकले हैं, सफ़र पर निकले हैं तो आराम से इत्मीनान से चलें। और आपको भी मेरी यही सलाह है जयपुर से, क्योंकि हमें थोड़ा सा निकलने में वक्त हो गया, कुछ काम था हमारे को यहाँ पे। और आप लोग कोशिश करें सुबह सुबह निकलें क्योंकि तकरीबन 500 किलोमीटर के आसपास ये रास्ता है। एक्चुअल किलोमीटर आपको स्क्रीन पे लिखे हुए दिख जाएंगे। रास्ता अच्छा है, हाईवे बना हुआ है 4 लाइन का, 2 लाइन एक तरफ है, 2 लाइन एक तरफ है। और अभी हम लोग जयपुर कोटा हाईवे के ऊपर है। ये तकरीबन 200 समथिंग किलोमीटर है। और फिर उसके बाद कोशिश करेंगे रतलाम, क्योंकि हमारे को ये बता रहा है तकरीबन रात को 8:30 बजे तक। बीच में अगर कुछ खाना वाना खाने रुकेंगे तो कोई 9, 9:15 बज जाएंगे। और हमें पूरी कोशिश है कि हम लोग आज पहुंच जाएं क्योंकि I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Hold me down, feel alive when I'm in this town. हमारे रूट की पहली सुरंग आ गई है। ये कोटा से पहले पड़ती है। और झालावाड़ की तरफ होते हुए अब हम लोग आगे जा रहे हैं। आज की हमारी जो डेस्टिनेशन है रतलाम, उस साइड में, या कोशिश करेंगे बदनावर तक जा सके तो ये सब आप जानते हैं। यहाँ का फेमस पुल आप लोगों ने बहुत वीडियो में देखा होगा, मैंने भी बहुत बार इसको देखा था। तो आप ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, उसके ऊपर से अच्छा लग रहा है। वाकई इंडिया में अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुल बनने शुरू हो गए हैं जो वाकई विदेशों में हम लोगों ने देखे हैं। इट्स वेरी गुड। बीच में झालावाड़ की तरफ जाते हुए ये थोड़ा सा इलाका हाईवे छोड़ के जंगल का इलाका आ जाता है। इसमें बीच में आपको बहुत सारे बंदर वगैरह ये सब भी आपको दिखेंगे। थोड़ा यहाँ पहाड़ ऊपर नीचे है तो थोड़ा सा गाड़ी ध्यान से चलाएं। और अच्छा है, ग्रीनरी है, लेकिन हाईवे ख़त्म हो जाता है यहाँ पे थोड़ा कुछ समय के लिए। ये मुकंदरापुर कुछ मेरे ख्याल से अभी वन क्षेत्र है। गाड़ी को यहाँ मुकंदरा टाइगर रिजर्व पार्क, गाड़ी को यहाँ पे ध्यान से चलाने को बोला गया है। तो और सिंगल रोड आ जाता है, मतलब एक ही तरफ से गाड़ी आ भी रही है जा भी रही है। तो जब आप यहाँ से निकले थोड़ा सा आराम से आप चलाएं। सच में 35 किलोमीटर झालावाड़ में जो अंदर गाँव के अंदर से निकल के आए, बहुत अजीब सा रास्ता था, लेकिन अब पहुंच गए हैं फिर से नेशनल एक्सप्रेसवे। हाँ जी, हाईवे नहीं, एक्सप्रेसवे, जो कि दिल्ली मुंबई वाला जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो यहाँ से फिर ज्वाइन कर रहे हैं। पहुंच गए जी एक्सप्रेसवे पे दोबारा। यहाँ पे 120 की स्पीड लिमिट है, तो
चल रहे हैं इस एक्सप्रेस वे पे, और वाकई एक्सप्रेस वे बहुत अच्छा बनाया हुआ है। बस ये ज्वाइन हो जाए, ये देखिए लिखा हुआ है 120। वैसे तो गाड़ी अपने सेफ्टी नॉर्म के हिसाब से चलाएं, लेकिन कंफर्टेबल अपने हिसाब से गाड़ी को चलाएं जितना आप चला सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि ये जो बीच वाला जो स्ट्रेच था आपका झालावाड़ में, जो थोड़ी सी 30-35 किलोमीटर का स्ट्रेच आता है, इलाका वैसे ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि रात होने से पहले पहले निकल जाए तो अच्छा रहेगा। फैमिली के साथ थोड़ा सेफ्टी के साथ निकलें। रतलाम से जब हम लोग निकलते हैं तो ये मानपुरा तक का रास्ता अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब रास्ता ख़राब भी है। हालांकि टोल टैक्स तो है वो अब से लिया ही जाता है, तो बढ़िया है कि आदमी कुछ और खोलने के बजाय टोल टैक्स खोल ले। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो ये है कि बीच में कहीं भी रास्ते में, तकरीबन शायद रतलाम से मानपुर का मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा कि शायद 100 किलोमीटर मेरे ख्याल से हम लोग चल लिए होंगे, कहीं खाने पीने की फैसिलिटी नहीं है। तो आप लोग जब रतलाम से चलें तो ज़रूर कुछ ना कुछ अपने साथ लेके चलें, या वहीं से आप अपना हैवी नाश्ता करके निकलें। इसके बाद मानपुर के बाद जो है ये फिर आपको 4 लेन जो हाईवे है ये अच्छा मिल जाता है आपको। अभी मैंने आपको दिखाया था पहले। अब यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि हमें कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए, तो थोड़ा सा इसका आप ध्यान रखें। रास्ता अच्छा है, लेकिन समस्या वही है कि आपके लेफ़्ट साइड से, रॉन्ग साइड से कोई भी कभी भी आ जाता है। इसका थोड़ा सा आप लोग बस ध्यान रखें जब भी आए इस रूट के ऊपर। और खाने पीने का आप लोग ज़रूर अपने साथ कुछ ना कुछ व्यवस्था करके चलें, क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे। अभी तक तो हमारे को नहीं दिखाई दी। पेट्रोल पंप वगैरह हैं, टोल टैक्स अपने जगह जगह पे आ ही जाते हैं, अपना टोल वो लोग ले ही रहे हैं टाइमली। तो अब उम्मीद है कि कुछ खाने को मिलेगा हमारे को। जो जगह मैंने आपको ये बताई, यहाँ पे माता आशापूर्णा का बहुत ही प्रसिद्ध धाम है, और माता आशापूर्णा का नाम पूरे जगत में विख्यात है। तो आप यहाँ से आए मानपुर से होते हुए, तो यदि आपके पास समय हो तो ज़रूर माता आशापूर्णा के दर्शन करें। जय माता की। तकरीबन 150 किलोमीटर चलने के बाद अब ये नैवेद्यम करके दिखा है रोड के ऊपर। यहाँ 2-3 बने हुए हैं, एक क्यूब स्टॉप भी है, एक नैवेद्य है। थोड़ा सा कुछ पेट पूजा करें फिर आगे की यात्रा। हाईवे पे समझदारी हटी, दुर्घटना घटी। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। आप किसी भी हाईवे पे चल रहे हो, ख़ास तौर से हर जगह होटल्स ठीक नहीं होते, तो आप कोशिश करें, देखें कि जहाँ पे फैमिली वगैरह की गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं। कई जगह क्या होता है कि लोग अपनी 4, 5, 6, 8 गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, तो कोशिश करें कि अंदर घुसने से पहले आप ध्यान रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह धोखाधड़ी होती है, लेकिन अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तो अच्छा है। और तकरीबन रतलाम से 150 किलोमीटर 147 किलोमीटर चलने के बाद जब हम लोग मेन हाईवे पे आ जाते हैं, तो ये नैवेद्य कैफ़े ये हमारे को दिखा है यहाँ पे, नैवेद्य कैफ़े, और बिल्कुल मेन हाईवे के ऊपर है। प्राइस के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, और मतलब हर चीज़ टेस्ट के हिसाब से बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है और बहुत अच्छा। शाम को अगर आप आते हो तो बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे इन लोगों ने ये सब भी बना रखा है, और बाहर बैठने की जगह भी अच्छी है। लेकिन गर्मी है तो क्या करें, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इट्स ए वेरी गुड रिकमेंडेशन, बहुत अच्छा लगा। भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक, जिसको कि गंगा तुल्य कहा गया है, जिसपे से निकला हुआ शिवलिंग जो होता है अपने आप निर्मित होता है और प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी नर्मदा नदी के पुल के ऊपर से अब हम लोग निकल रहे हैं। माँ को प्रणाम है।
डेस्टिनेशन नासिक यहाँ से 235 है, लेकिन हमें जाना है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो कि तकरीबन हमें बता रहा है 268 किलोमीटर। मतलब वही रात के 9:30-10 बजे तक पहुँचेंगे प्रभु कृपा से। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इन दोनों ही मंत्रों में, जो कि शिव और शक्ति के मंत्र हैं, इसमें जो मूल विशेष जो शब्द आया है वो है त्र्यंबक। ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, कालगिरी पर्वतमालाओं के श्रृंखलाओं के ठीक नीचे बना हुआ भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का, भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्वरूप, जो कि नासिक में त्र्यंबकेश्वर में स्थित है। बहुत सुंदर यहाँ के दृश्य हैं और पर्वतमालाओं के नीचे बना हुआ भारत का एक ऐसा स्थान है जहाँ पे मतलब यहाँ की महिमा के बारे में कुछ भी कहना शब्दों में तकरीबन असंभव है। आज त्र्यंबकेश्वर मंदिर, कल रात को हम लोग पहुँचे यहाँ पे और उसके बाद आज बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये एक ऐसा पवित्र स्थान है, यहाँ पे भगवान शंकर का जो ज्योतिर्लिंग है वह 3 छोटे छोटे स्वरूपों में, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों के रूप में यहाँ पे भगवान भोलेनाथ विराजमान है। भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। मंदिर का इतिहास, मंदिर की कथाएं गौतम ऋषि और अहिल्या से जुड़ी हुई हैं। इनके बारे में आगे आने वाले वीडियोस के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो आप दर्शन का आनंद लें। कोशिश करूँगा कि आपको, क्योंकि मंदिर के अंदर तो कैमरा जाना अलाउ नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा कि मंदिर के बाहर के दृश्य आपको दर्शन करा सकूँ। आप पूरी ब्रह्मगिरी जी पर्वतमाला उसका दर्शन कीजिए। त्र्यंबकेश्वर वीआईपी लाइन की पीछे से एंट्री है, तो आपको कुछ इस तरीके के पास इशू हो जाते हैं। पर पर्सन 200 रुपीज़ है। बेसिक लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है। आज इतनी मंगलवार है आज, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो इसका चार्ज 200 रुपये है। उसमें कम से कम 3 से 4 घंटे आपको नॉर्मल लाइन में लगेंगे। अब वीआईपी के अंदर कितने लगते हैं या शीघ्र दर्शन के लिए कितने लगते हैं, इसको उन्होंने डोनेशन दर्शन का नाम दिया हुआ वीआईपी की जगह, तो वो अब आपको आगे बताता हूँ। वीआईपी दर्शन या शीघ्र दर्शन आप कह लीजिए, उसमें भी आपको तकरीबन मान के चलिए 1 घंटा लग ही जाएगा, क्योंकि देखिए लाइन इसकी अलग से लाइन है। 1 घंटा कम से कम मान के चलिए आप। लेकिन हाँ, इसमें यह है कि ऊपर पंखे वगैरह चल रहे हैं और बैठने की ये सब सुविधाएं इस तरीके दे रखी हैं। जो प्रभु इच्छा, जो हरी इच्छा, दर्शन के निमित्त आए हैं तो बाबा ज़रूर कृपा करेंगे। त्र्यंबकेश्वर ये एक ऐसा अनुभव है जो कि आप अपने जीवन में कभी भूल नहीं सकते। जब साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ज्योतिर्लिंग स्वरूप में आपके समक्ष दर्शन देते हैं, तो समस्त थकान, समस्त जन्म जन्मों के पाप ताप और 84 लाख योनि का जो कष्ट है, जिसको भोगने के बाद मनुष्य का जीवन मिला है, वह सब दूर हो जाता है। आज गणेश जी महाराज के पवित्र दिन मंगलवार और अंगारक
चतुर्थी के पवित्र दिवस पर भगवान महेश्वर, भगवान विश्वेश्वर, भगवान त्र्यंबकेश्वर ने दर्शन दिए और अपना आशीर्वाद दिया। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग आप ज़रूर अपने जीवन में कम से कम एक बार तो ज़रूर आएँ। नासिक इधर आप आते हैं तो आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के अलावा आपको यहाँ पे शनि शिंगणापुर, सप्तशृंगी माता और शिरडी साईं बाबा, और पास में ही औरंगाबाद है। औरंगाबाद में गणेश्वर मंदिर के भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हुए आप अपने आगे की यात्रा पूरी कर सकते हैं। और यदि मुंबई की ओर अगर आप निकलेंगे तो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भी अपने आप में अद्वितीय है। भगवान की कृपा से ये सफ़र ऐसे ही, ये यात्रा ऐसे ही चलती रहे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। जय महाकाल।